हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी इस क्लास में आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है और वो अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं बच गए। हो सकता है इस वीडियो को जब आपको मिले सेम डे भी पेपर हो आपका, तो आपका पेपर किस तरीके से आता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और अगर आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है, तो भी अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई है, तो भी दोनों तरह के स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा, ताकि पेपर का अटेंड करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक सी बात है, क्वेश्चन पेपर जो है 8 पेजेज़ में आपका आया है। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 60 मार्क्स का आपका पेपर है और ये पेपर आप देख सकते हो 2024-25 का है। अगर क्वेश्चन के सेगमेंट की बात करूँ मैं, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में 16 मार्क्स का है, जो कि रीडिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन जो है आप सभी का 12 मार्क्स का है और ग्रामर जो है आपका 14 मार्क्स का है। लिटरेचर जो बुक से क्वेश्चन आंसर है वो 18 मार्क्स का है। तो हर एक सेक्शन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा भी गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। और जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जैसे रीडिंग के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 2 पैसेज आएँगे आपके 8-8 नंबर के। पहला पैसेज ये है, ये एक अनसीन पैसेज होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि भई डू एनी 4, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपको इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर अगला देखोगे आप 5। तो इन 5 में से कोई भी 4 आपको पढ़ना है, करना है। पहले बात तो इसको आपको पढ़ोगे अच्छी तरीके से, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप, इसके बाद में इसका आंसर आपको देना है। आपका टाइम बचे, जिसके लिए मैंने इस पैसेज को पहले ही पढ़कर इसके सारे के सारे आंसर्स को तैयार कर दिया है, ताकि आपके पास जब टाइम हो, आप इसको पॉज़ करके आराम से देख लेना। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वेयर वाज़ द टिमोथी द टाइगर क्लब डिस्कवर्ड बाय द ग्रैंडफ़ादर? ग्रैंडफ़ादर ने कहाँ पर इस टिमोथी जो टाइगर क्लब था, इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था? तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर है आपका इन द तिरजाई जंगल नियर द देहरा। तिरजाई जंगल ऑप्शन नंबर बी है। इसमें भी अगर आप बुक में भी इसमें जो आपके पास में मटेरियल आया है, तो आप इसके अंदर भी इसको देख सकते थे। यहाँ पर आपको इसका आंसर आपको देखने को मिल जाता, तेहराई जंगल नियर द देहरा, ये रहा। तो आप लोगों को इसके अंदर आंसर मिल जाएगा, आप लोग इसमें परेशान ना होना। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है कि हु नेम द टाइगर क्लब आपका तिमोथी? तिमोथी जो नाम था वो किसने दिया था? अब इसमें हर कोई बता देगा, जो तिमोथी जो नाम था वो किसने दिया था? ग्रैंडफादर ने। क्यों? क्योंकि उसको खोजा तो उसी ने था, डिस्कवर तो उसी ने किया था। अगर आप देखोगे तो किसने नाम दिया था? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हु वाज़ नेम्ड तिमोथी बाय द ग्रैंडफादर। किसने दिया था? ग्रैंडफादर ने तिमोथी नाम दिया था। इस तरीके से इसमें से आप सारे के सारे जो है आंसर्स को खोज लेंगे, पेपर में बहुत आसान आता है। टिमोथीज़ डाइट वाज़ चेंज फ्रॉम मिल्क बिकॉज़, जो टिमोथी है उसकी डाइट चेंज हो गई, क्योंकि जो बच्चा होता है, अगर अगर कोई भी टाइगर है, तो वो पहले क्या होता है, दूध पीता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, वो दूध को छोड़कर जो अन्य उसके पौष्टिक आहार हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको लेना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर आप अगर देखोगे यहाँ पर, ये है टिमोथीज़ डाइट वाज़ चेंज फ्रॉम मिल्क बिकॉज़, इसका आंसर यहाँ पर है द मिल्क प्रोवाइड टू रिच फॉर हिम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया भी गया है, क्या-क्या ऑप्शन है, ये रहा बी ऑप्शन। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि नेम टिमोथीज़ आपका कैम्पेन्स, उसके कैंपेन का आखिर नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम ये सी ऑप्शन है। आपको सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर मिल जाएँगे ईज़िली, आप इसको ढूँढ पाओगे। आपके क्लास में जो पैसेज है, वो बहुत ईज़ी आता है। आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर ये जो सी क्वेश्चन आपसे तीसरा नंबर का पूछा गया था, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा देखो लास्ट वाले क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा सी ऑप्शन इसका। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें ईज़िली मिल जाएँगे, आप ढूँढ लोगे। इस तरीके का ही आपका पेपर आने वाला है। आपको 4 करने थे, अगर आपने 4 ऊपर के कर लिए तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंबर 4 के ही मिलेंगे और गलती से ऊपर वाले में अगर कोई एक गलत चला गया, तो वो गलत ही रहेगा। ऐसा मत सोचना कि 5 कर देता हूँ, अगर एक गलत भी जाएगा तो मैडम 1 ठीक कर देगी। जितना बोला जाता है उतना ही हमको करना होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या है, ऑन द बेसिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो कि एक चार्ट दिया गया है।
इस चार्ट को आपको पहले एनालाइज़ करना है और इसके कुछ आंसर्स जो हैं आपको वो देने होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में इस चार्ट को दिया गया है, इस चार्ट को अगर आप अच्छे से देखो क्या है, ईट मोर वेजिटेबल्स, है ना? गेट इनफ स्लीप यानी जितना सोना चाहिए उतनी अपनी नींद पूरी करो। स्टे माइंडफुल यानी स्ट्रेस से फ्री रहो। ज़्यादा पानी पियो ताकि अंदर के जो भी आपके डिटॉक्स हैं वो क्लियर हो सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? चलना चाहिए ताकि आपको फ्रेश हवा मिले और साथ ही साथ में आपका शरीर भी क्या हो? फिट रहे। एक्सरसाइज़ करना चाहिए, हमें अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए? फ्रूट वगैरह को हमें अपनी फूड में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे भी आप देखोगे लिखा हुआ है हैप्पी, हेल्थी। बेसिकली ये है क्या? तो ये एक आप लोगों के लिए रूटीन बनाया गया है कि अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट डज़ द पोस्टर रिकमेंडेड टू हेल्प द डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या हेल्प किया गया है? क्या कहा गया है? डिटॉक्स करने के लिए क्या कहा गया है? यहाँ पर हमें क्या किया गया है? ड्रिंक करना है डिटॉक्स ड्रिंक को, ड्रिंक करना है सोडा को, ईटिंग जंक फूड तो नहीं खाना, हमारी बॉडी डिटॉक्स तो नहीं होगी, स्लीप मोर नहीं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमको अगर हम देखेंगे डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या कह रहा है? देखो ये लिखा भी हुआ है डिटॉक्स और ये ड्रिंक करने के लिए कह रहा है, तो हमें ड्रिंक करना है, यानी ड्रिंकिंग करनी है डिटॉक्स। डिटॉक्स के जो ड्रिंक्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, उसको हम क्या करेंगे? पिएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक होता है, हालाँकि कोल्ड ड्रिंक कोई डिटॉक्स नहीं करता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक होता है जो हम अपने टेस्ट के लिए पीते हैं। हालाँकि नहीं पीना चाहिए हमारा, वो सेहत के लिए बहुत खराब होता है, वो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आगे कह रहा है व्हाट शुड यू ऐड मोर इन योर डाइट? हमको क्या ज़्यादा ऐड करना चाहिए? देखो क्या कह रहा है ऐड मोर फ्रूट्स। एक तो ये और दूसरा क्या है ऐड करने की बात है तो ऐड मोर फ्रूट्स को करेंगे और ईट की बात होती है तो ईट मोर वेजिटेबल्स यानी हमें सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे अपनी डाइट में? हम फ्रूट्स को ऐड करेंगे, ना कि फास्ट फूड को, ना ही कैंडी को और ना ही स्नैक्स को। ठीक है भाई? आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या-क्या है, व्हाट शुड यू ईट मोर अकॉर्डिंग टू द पोस्टर? ईट मोर अभी बताया मैंने, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स आ जाएगा, चिप्स नहीं आएगा, फास्ट फूड नहीं आएगा, स्वीट्स नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटी इज रिकमेंडेड फॉर फ्रेश एयर? फ्रेश एयर के लिए भी देखो बताया भी गया है, हमें या तो वॉकिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, है ना? गेट सम फ्रेश एयर, या तो जूता दिखा हुआ है आप लोगों के लिए यानी चलना है आपको पैदल, या साइकिलिंग करने के लिए। तो ये देखो क्या कह रहा है, वॉचिंग टीवी ये तो बिल्कुल नहीं है, प्लेइंग वीडियो गेम ये भी नहीं है, स्लीपिंग ये भी नहीं है, साइकिलिंग है। कर लोगे ना पेपर में? मुश्किल तो नहीं आ रहा? 4 ही क्वेश्चन करने थे इसमें भी आपको, देखो 5वां फिर भी देखते हैं, व्हाट डज़ द डिटॉक्स मीन इन द पोस्टर? डिटॉक्स का मीन क्या है? डिटॉक्स करने का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे शरीर में जो भी अशुद्धियाँ हैं, उसको क्या कर दो? खत्म कर दो। तो क्या करेंगे? रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम अवर बॉडी, ये होता है डिटॉक्स। हमारी बॉडी में जो हानिकारक चीज़ है उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल दें। लेस स्लीप नहीं होगा, ईटिंग जंक फूड नहीं होगा, ऐड मोर शुगर भी नहीं होगा। ज़्यादा शुगर खाओगे तो आप लोगों की हेल्थ खराब होगी, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से रीडिंग सेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है आप सभी का राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर जब आप आओगे तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन देखो इसमें करना क्या है? इसको भी हमने सॉल्व कर रखा है। कह रहा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है निबंध की तरह आपको, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है। आपदा प्रबंधन बोलते हैं बेटा, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड होता है जिसे भूस्खलन बोल देते हैं, जंगल में आग लग जाता है ना, तो इस तरीके से अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदा, कभी सुनामी आ जाती है। तो इसके बारे में हमको क्या करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में, गिविंग द कॉजेस ऑफ कॉमन नेचुरल डिजास्टर। आपको पहली बात तो कुछ कारण बताने, कॉजेस बताने कि नेचुरल डिजास्टर क्यों आते हैं। अब किसी पे भी चूज़ कर सकते हो। आगे क्या कहता है एंड द नीड टू कंटेन देम अबाउट, और उसको आपको कितने शब्दों में लिखना है? 100 से 120 शब्दों में लिखना है। मैं आपको बता दूँ ज़्यादा नहीं है ये। अब एक लाइन में अगर आप सोचो कि अगर आप 10 शब्द लिखते हो, मान लो 10 नहीं तो अगर आप एक लाइन में 5 शब्द लिखते हो, तो आपको केवल 20 लाइन लिखनी है। 100 शब्द का मतलब लगभग ये है। अगर आप एक लाइन में 10 शब्द लिखते हो, तो आपको केवल 10 लाइन लिखनी है। नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में, इसके बारे में भी हमने आप लोगों का आंसर जो है वो प्रिपेयर कर रखा है। तो आप लोगों को केवल यहाँ पर समझ लेना है।
ये रहा। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर है कि ये क्या है, एक आपका क्रूशियल फ्रेमवर्क होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब कोई एक संकट की घड़ी होती है, जब प्राकृतिक आपदा आता है, पानी एकदम बढ़ने लगता है, बाढ़ आता है, तो भूकंप आता है, तो जमीन हिलने लगती है, हो सकता है घर गिर जाए, कोई व्यक्ति दब जाए। तो समय कैसा होता है, क्रूशियल होता है, बहुत ही ज्यादा विकट समय होता है। और ऐसे समय में दैट हेल्प अस डील विथ नेचुरल एंड द मैन मेड आपका कैटोस्फेयर्स। कैटोस्फेयर्स का मतलब है कि जो मैन मेडिड है, जो मनुष्य ने बनाए हैं ऐसे डिजास्टर्स, मनुष्य के कारण ही आ रहा है। आजकल मनुष्य क्या कर रहा है, बांध बना दे रहा है, बहुत सारा पानी को रोक ले रहा है। और जब बरसात आती है, पानी बहुत सारा पीछे से ही आता है, तो एकदम से पानी छोड़ना होता है। जब एकदम से पानी छोड़ना होता है तो बहुत सारी मात्रा में पानी आता है, और इससे क्या होता है, कई बार जो टनल वगैरह होती है वो टूट जाती है, दब जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, दीज डिजास्टर विच आर इंक्लूडिंग कॉमन इवेंट्स लाइक फ्लड्स। अब क्या क्या आता है, फ्लड्स मतलब बाढ़, अर्थक्वेक मतलब होता है आपका सुनामी, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। कैन कॉज आपका विस्पर्ड डाइवर्जन ऑफ लूज लॉस ऑफ लाइफ। आजकल हम अपने लाइफ की वजह से ना, लाइफस्टाइल की वजह से हम इस प्राकृतिक आपदा को जन्म दे रहे हैं। जैसे आजकल हम सबको क्या है, ठंडा पानी पीना है, ठंडे में रहना है, घर में एसी लगा रहे हैं। घर में हम क्या कर रहे हैं, एसी लगा रहे हैं। घर में हम क्या कर रहे हैं, फ्रिज लेकर आ रहे हैं, और उससे जो गैसेस रिलीज होती है ना, वो हमारे नेचुरल डिजास्टर को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। ऐसे हम पहाड़ों पे क्या कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये एक बड़ा कॉजेस बन रहा है। किस चीज का कॉजेस बन रहा है, ये भी हमारे नेचुरल डिजास्टर का क्या बन रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को, मेरी बात क्यों नहीं आ रही है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई पहाड़ों पे लोग घर बना रहे हैं, फिर पहाड़ से लाइट हो जाते हैं, तो लोग क्या होता है, वहां पर दब जाते हैं। लाइट होने का मतलब पता है ना, जैसे पहाड़ ऐसे हैं, लोगों ने यहाँ पर ऐसे रास्ते बना दिए गोल गोल, और यहाँ घर बना दिए, तो कल को जब इस पर ज्यादा प्रेशर होता है तो ये सरक जाता है और रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी चीजों को पहचानेंगे। आजकल हम देख रहे हैं पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं। हम अपने यूज के लिए, हमें लग्जीरियस, हमें सोफा बनाना है, हमें बेड बनाना है, हमें लकड़ी की अलमारी बनानी है, बेंचेस बनाने हैं, हम ऐसे अपने बहुत सारी जगहों पर लकड़ी को यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। अब पेड़ों को काट रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया कम हो जा रहा है, जंगलों का एरिया कम हो रहा है, जिससे हमारे मौसम चक्र बिगड़ रहे हैं। बरसात नहीं होनी चाहिए जब बारिश हो रही है। पहले जमीन क्या करती थी, पानी सोख लेती थी बहुत जल्दी, क्योंकि बरसात होता था तो जड़ पानी सोख लेता था। आजकल क्या होता है, पानी जमा का जमा रह जाता है। पार्कों में आप जाओगे जहाँ घास लगी रहती है, अब देखो कितना भी बारिश हुए 2 दिन में सारा पानी सूख जाता है। और किसी कॉलोनी के अंदर कोई गड्ढा होता है तो वहां पर पानी जब तक पूरा कोई साफ नहीं होगा, पूरी तरीके से पूरा का पूरा जमा ही रहता है। तो ये इसका मेन कारण है। इस तरीके से आपको इसमें लिखना था। आगे देखेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ लेबर डे। लेबर डे का मतलब होता है श्रमिक दिवस। यू विश टू अवेयर स्टूडेंट टू योर स्कूल अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब, जो व्यक्ति लेबर या दिहाड़ी मजदूरी करता है या फिर बोझा उठाने का काम करता है, तो ऐसे लोगों की भी डिग्निटी होती है। इसके लेकर लोगों के मन में जागरूकता लानी है कि भाई हम लोग क्या करें, लेबर के लिए अपने मन में थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा रखें। ये नहीं कि भाई वो तो छोटा मोटा काम करता है, उसको हम कुछ गलत कह रहे हैं या उसको पैसे नहीं दे रहे काम करने के बाद, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल seeking his or her permission to present a skit the important of hard work। अब देखो, आपको एक लेटर लिखना है किस चीज को, प्रिंसिपल को, और उससे सीख मिलती है कि इम्पोर्टेंट हार्ड, देखो लेबर कितना हार्ड वर्क करता है, कड़ी धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, उसको क्या करना है, अपना बोझा उठाना है, घर बनाने के लिए आपको सामान तैयार करना है। तो वो कितना हार्ड वर्क करता है, उसे हमें सीखना चाहिए कि लाइफ में हम लोगों को अगर कुछ करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर दोनों में से एक ही क्वेश्चन करने थे, तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आप इसको भी कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड साइक्लोन्स कॉज सेवरल डाइवर्जन, किल्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लिविंग मैनी होमलेस। जब भी बाढ़ आती है, भूकंप आता है,
साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग होते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल लिविंग मैनी होमलेस, बहुत से लोग घर के बिना हो जाते हैं, उनके घर डूब जाते हैं बाढ़ में। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी घर की दीवारें गिर जाती है, घर ही बह जाते हैं। अभी बिहार में बाढ़ आई थी, अभी पंजाब में बाढ़ आई, सबने देखा। एज द क्लास मॉनिटर, अब तुम क्लास के मॉनिटर हो, यू फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द विक्टिम, तुमको ऐसा फील हो रहा है कि जो इसके शिकार हुए हैं, जिनको प्राकृतिक आपदा के प्रभाव पड़ा है, जिनके ऊपर रिसेंट अर्थक्वेक इन द कंट्री, लाइक टू प्रोवाइड हिम हेल्प, उनको कैसे हमें मदद करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। एक नोटिस लिखना है आप सभी को स्कूल के लिए, और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई अपनी ज़रूरत की चीज़ें दे दो। कोई अपने घर से एक थैली नमक ले आओ, कोई 5 किलो आटे की थैली ले आओ, जो जिसके पास जो संभव है, कोई 1 किलो ही ले आओ। तो ऐसे में उन लोगों को क्या कर सकते हैं हम, हेल्प कर सकते हैं। नोटिस कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया कि डोनेट अर्थक्वेक्स विक्टिम 15 सितंबर 15 सितंबर 2024 को आया। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर कंट्री had recently been affected by the several earthquakes which have been left many peoples homeless। जो कि देखो ये सब लाइन तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन से ही आ रही है। अब उनकी हेल्प करनी है एज पर स्कूल कम्युनिटी, हम स्कूल की कम्युनिटी के हिसाब से वी मस्ट शो सिंपैथी, क्या कहते हैं, एम्पैथी, इन सिंपैथी होनी चाहिए, सिंपैथी एंड सपोर्ट दिस अफेक्टेड। ऐसे लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं, हमें उनकी सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है, सभी स्टूडेंट से डोनेट करो, जो भी जेनरसली हेल्प विक्टिम उनकी हो सकती है उन चीज़ों से। कोई मेडिकल चीज़ दे दो, मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह दे दो, जैसे कोई घर में नहीं है, किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाइयाँ दे दी, खाने के लिए कुछ दे दिया, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े दे दिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। जैसे कोविड का टाइम था तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, अपनी अपनी तरफ से जरूरतमंद लोगों को सामान दे रहे थे वायरस के टाइम पे, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना था। तो भाई ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ग्रामर सा है, ग्रामर सेक्शन का है। जैसे इसमें भरना है कि क्या आएगा, जैसे कह रहा है वी डैश देम व्हेन दे वर इन द टाउन। अब यहाँ पर इनके क्वेश्चन के जो आंसर है ये आपको लिखवा दिए गए। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन करोगे, इसमें क्या लिखा है, वी डैश देम, क्वेश्चन सेम है कि नहीं, नहीं चेक करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर पहले वाला, पहले मैं ये बताता हूँ, शी डैश अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वेंट है क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो पास्ट की बात होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज राइटिंग। वी डैश देम व्हेन दे वर इन द टाउन, वी मेट, मेट आएगा, इसमें क्या आएगा, वी मेट देम, हम उनसे मिले, जब वो कब, जब वो कहाँ थे, टाउन में थे। अगला व्हेन, इसमें क्या आएगा, व्हेन, अब इसमें भी देख लो कितना करना है, केवल 4 ही करने, जो आपको आया आप केवल वही करना। आगे कहता है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई डैश आउटसाइड एवरी डे, तो जब भी एवरी या रिसेंट एक्शन को जो दिखाता है हमेशा करता ही करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा। अगला है शी डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 years, तो वो 10 सालों से इसमें क्या कर चुका है, काम कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। अगले में आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर, है ना, आई फिनिश, आई विल फिनिश आएगा कि मैं अपना काम जो है अपने खाने से पहले, रात के खाने से पहले कर लूंगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको मोडाल्स दिए गए, वो बढ़ने कोई से 3 करने, इन 4 में से। क्वेश्चन में क्या कहता है, शी डैश हैव मिस द ट्रेन, इट इज ऑलरेडी लेट, है ना, अब वो पहले से ही लेट हो चुकी है तो उसकी ट्रेन क्या हो जाएगी, पक्का छूटनी है। इन क्वेश्चन के भी आपको आंसर मिल जाएंगे, दोनों पीडीएफ में आपको आपके ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा। अब इसमें मस्ट तो इसमें आना नहीं चाहिए, कैन और माइट में से बताना है। अब इसमें देखो क्या है, शी डैश हैव मिस्ड द ट्रेन, इट इज ऑलरेडी लेट। अब यहाँ पर हम कंफर्म है कि संभावना दे रहे हैं, तो वो पहले से ही लेट हो चुकी है, उसकी ट्रेन संभावना है, पक्का है कि छूटी जाएगी, तो क्या आएगा, माइट आएगा, ध्यान रखना है, माइट आएगा यहाँ पर। आगे, दे डैश नो अबाउट, दे
डैश नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी ऑलरेडी। तो उनको सरप्राइज पार्टी के बारे में पहले से ही पता हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है मे लगेगा इसमें। वी डैश अटेंड द मीटिंग इफ वी फ्री। वी ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी लगाएंगे या वुड भी, कुछ भी लगा दो दोनों में से, ये लगा दो वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहता है, यू डैश टेक एन अम्ब्रेला इट लुक्स लाइक माइट इट रेन। आपको क्या लगाना का है, मे लगाना है शुड। आपको शुड कह रहा है कि भाई पहले से ही मौसम खराब लग रहा है, बारिश हो सकती है, तो आपको क्या रखना चाहिए, छाता रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, शुड आएगा। अब इस क्वेश्चन में, सातवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एरर है और इसका करेक्शन करना है, यानी कुछ गलती दी गई है, उसकी गलती आपको ढूंढना है। कहता है ऑन आ आपका क्वेंट विलेज, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन की जगह क्या आएगा, ऑन गलत है, इन आएगा। जो गलत है उसको पहले वाले खाने में लिखना है और दूसरे वाले खाने में उसको इम्प्रूव करके लिखना है। क्या आएगा, कहता क्वेश्चन में, देयर लीव अ वाइस ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर ग्रीन। देयर वॉज लिव्ड या फिर देयर लिव्ड, ये आना चाहिए। कहता है कि यहाँ पर एक आदमी है, उसका नाम रहना, देयर लिव अ मैन, लीव नहीं आना चाहिए। नेम, उसका नाम क्या था, मिस्टर ग्रीन था। यहाँ पर लीव की गलती है, यहाँ पर लीव की गलती है, क्या गलती है, लीव की गलती है। लीव की जगह क्या आएगा, मिस्टर ग्रीन इंजॉय टू टेल स्टोरीज एंड शेयर विजडम। तो यहाँ पर अब देखो, मिस्टर ग्रीन जो है, या तो इंजॉयस आएगा, क्या आएगा, इंजॉयस। यहाँ पर क्या आएगा, इंजॉय की जगह इंजॉयस आएगा। बोले, ही हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ एंशियंट बुक्स एंड, अब देखो आ नहीं लगेगा इसमें, इसमें क्या नहीं लगेगा, आ नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी का ही के साथ अगर आप देखोगे तो आपको हैव दिखेगा, जो कि ही के साथ हैव बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर हैज आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वन आफ्टरनून ही डिस्कवर्ड माई अ मिस्टीरियस मैप वाइल एक्सप्लोर, एक्सप्लोर की जगह आएगा एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर की जगह आएगा एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट है, द मैप वाज फिल, फिल नहीं आएगा, फिलिंग आएगा यहाँ पर, फिलिंग। वैसे तो आगे पढ़ लेते हैं, द मैप वाज फिल्ड विथ स्ट्रेंज सिंबल्स, तो फिल नहीं, फिलिंग आएगा। ये आप सभी को याद रखना है, ये इसके ग्रामर के क्वेश्चन थे। अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कहता है क्वेश्चन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, आई विल अटेंड द मीटिंग डैश आई फिनिश माई रिपोर्ट। मैं मीटिंग, कंडीशनल सेंटेंस है, मैं मीटिंग कब जाऊंगा, मैं मीटिंग तब जाऊंगा जब मैं, या फिर अगर मैं क्या कर लूंगा, अपनी रिपोर्ट को खत्म कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा, याद रखना आप सभी को। अगला, आई विल नॉट स्पीक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा, कब, डैश ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, कब तक, जब तक वो मुझसे अपनी गलती की माफी नहीं मांगेगा। इसके अंदर आप सभी का, कब तक बात नहीं करूंगा, जब तक वो, अंटिल आ जाएगा इसके अंदर। ही लाइक्स बोथ, दोनों पसंद है उसको, पिज्जा एंड। और कब आता है, जब दोनों में से एक आता, बोथ वर्ड नहीं होता, आइदर लिखा होता तो और होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, शी स्टडीड हार्ड डैश शी कुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। अब यहाँ पर कहता है, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी कुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, या दैट। तो दोनों में से एक कौन सा आएगा, जल्दी से बताना है। पेपर में आपको देख लेना है, आपको 3 करने थे कि आपको 4 करने थे। क्वेश्चन में कहता है, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज, उसको, उसने क्या करी, स्टडी हार्ड करी, ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि शी कुड पास, ताकि वो क्या हो सके, वो अपने एग्जाम को पास कर सके। ठीक, फ्लाइंग कलर्स, अब ताकि अपने कलर्स को फ्लाई कर सके। अगला क्वेश्चन आप सभी का अब जो आएगा वो लिटरेचर से आएगा, जिसमें आपको बुक से कहते हैं, और इसमें आपका जो पोम है उसकी कुछ लाइनें हैं और उससे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच सीजन आर मेंशन इन द लाइन। तो अ सिली यंग क्रिकेट, जो इसमें पूछा गया है कि कौन सा आप सभी से पूछा गया है। लास्ट में भी देखोगे, लास्ट लाइन में भी है, इसमें क्या कहता है, विंटर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर लास्ट में विंटर की बात हो रही है, उसका जो विंटर है, मौसम आने वाला है, तो समर एंड विंटर की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर, इसके बारे में बात हो रही है। ऐसा स्प्रिंग सन एंड स्प्रिंग का उसका क्या है, सीजन हैगा। इसको आप इसमें देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द क्रिकेट फील व्हेन ही फाउंड द कपबोर्ड वाज एम्प्टी। तो कैसा फील कर रही है वो, हैप्पी फील कर रही है, वरीड फील कर रही है, या सैड। खाली है जब उसका, तो वो सीधी सी बात है, इसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहता है हाँ, वहाँ से एम्प्टी एंड विंटर कम्स, वो कैसा फील करती है, तो वो थोड़ा सा सैड फील करती है। क्यों? क्योंकि उसका जो कपबोर्ड है वो खाली है, वो खाएगी क्या। तो यहाँ पर कैसी है वो, काफ़ी ज़्यादा सैड है इस बात को लेकर। अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, जिसमें पूछा है क्रिकेट्स कपबोर्ड वाज फुल विथ फूड व्हेन विंटर कम्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि उसका जब सर्दी आई तो उसका खाने के लिए उसको कुछ नहीं था, और आंट ने भी उसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो उसको एक सबक सिखाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें भी ऐसे ही है, आपसे कुछ क्वेश्चंस लाइन के थ्रू आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज इंजीनियस प्रोफेशन इन द सुनामी। सुनामी में क्या इंजीनियस प्रोफेशन किस चीज़ का आएगा। तो यहाँ पर इंजीनियस वाज क्या है, मैनेजर, मैनेजर की बात हो रही है, तो याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पहले इसको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से, फिर उसको इसका आंसर देना है। व्हाट डिड हिज वाइफ वेक अप व्हेन अप्स फॉर, क्या हो रहा था जब उसकी वाइफ क्या करती है, उठती है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हिज वाइफ वॉक अप एट द 6 AM बिकॉज ऑफ शी फेल्ट अर्थक्वेक। क्या महसूस हुआ उसको, अर्थक्वेक। तो शी फेल्ट, क्या फेल्ट हुआ उसको, अर्थक्वेक। ये आपको टिक कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेज यूज हुआ है एक आपका है, रज्ड आउट, मीनिंग क्या है। रज्ड आउट का मीनिंग क्या है इसमें बताया गया है, इंजीनियसली केयरफुली टू टेलीविजन सेट ऑफ एंड टेबल पुट इट डाउन एंड द ग्राउंड so that he would could not be fall or break. Then the family rised up in the house, rushed in the house. तो इसमें क्या है, कम फास्ट, मूव फास्ट, या प्रोटेक्टेड। तो कम आउट फास्ट, वो जल्दी से क्या कर जाती है, बाहर जाकर बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर लिखने वाले कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो इन क्वेश्चनों के आंसर मैंने आप सभी को यहाँ पर बता रखे। यहाँ इनके आंसर्स आप चाहो तो एक एक करके यहाँ पर से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर बताया गया है, आपको पेपर में कैसे आंसर लिखने थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ लॉस इज फेस बाय द इंजीनियर्स ऑफ द लेसन्स। लेसन्स के अंदर बताया गया है कि किस तरीके का उसको क्या होता है, लॉस महसूस होता है, कैसा कैसा उसको फील होता है। इसमें इसका बताया गया है, सुनामी के बाद में क्या क्या होता है। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ रहे हैं, उनके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।